हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, तो ग्रुप डी में किस प्रकार के मैथ्स पूछे जाते हैं, आइए उनको सॉल्व करते हैं। ग्रुप डी में मैथ्स किस प्रकार के पूछे जाते हैं उस टाइप के सवाल मैं आपको दूंगा। आपके बोर्ड पे स्क्रीन पे आता होगा सवाल, मैं उसका सॉल्यूशन कराता हूँ। पहले सवाल को एक बार पढ़ देते हैं। तो सवाल कह रहा है कि 600 छात्रों में से 240 लड़के हैं, लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आसान और कठिन कुछ नहीं होता। जो आपको आता है वो आसान है, जो नहीं आता वो कठिन है। किसी को अगर उसका नाम पूछ लिया जाए तो वो तुरंत जवाब दे देगा, उसके लिए यह नाम आसान है। लेकिन यही पूछ लिया जाएगा बराक ओबामा के पिता का क्या नाम है, तो वो नहीं बता पाएगा। तो इसके लिए यह सवाल, दोनों नाम ही है, यह सवाल कठिन हो जाएगा। इसीलिए हमारे थिंकिंग में कठिन और आसान वो होता है, जो आपको आता है वो आसान है, जो नहीं आता है वो कठिन है। तो चलिए देखते हैं इसको। कहता है कि 600 छात्रों में से 240 लड़के हैं, ठीक है, और लड़कियों का प्रतिशत पूछा है। तो देखिए टोटल कितना छात्र है, टोटल है 600, क्लियर है। इसमें से लड़की कितना है, गर्ल्स कितना है नहीं पता, बॉयज़ कितना है। बॉयज़ का संख्या आपको दिया हुआ है 240। तो देखिए टोटल 600 था और लड़का उसमें 240 है, तो लड़की कितना हो जाएगा। 600 में 240 को घटा देंगे, 240 60, 300 और 300 600। ये क्या निकल गया हमारा, 300 लड़की निकला। लेकिन पूछा गया है लड़कियों का प्रतिशत निकाले, तो गर्ल्स प्रतिशत क्या हो जाएगा। पहले लिखेंगे 360 कितना में, 600 में, गुना में, प्रतिशत निकालने के लिए 100 कर देंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 के पाने में 6, 6 बार में मतलब 60, तो 60%। ये हो गया हमारा आंसर। तो लड़कियों का प्रतिशत कितना है, 60%। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं क्या कहता है। इसको रफ कर देते हैं। देखिए दूसरा सवाल कहता है कि यदि x का 5% 6 है तो x का मान निकालिए। एकदम आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि x का मतलब गुना 5%, तो 5/100 बराबर कितना है, 6 है। x का वैल्यू पूछा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुना में 100 अपॉन में 5, 5 के पहाड़े में 120 बार में, 20 छक 20 से। ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखते हैं। 3 नंबर सवाल क्या कहता है। आय और व्यय का अनुपात 7:5 है। आय 50% बढ़ जाती है और व्यय 20% घट जाता है। यदि प्रारंभिक व्यय 1500 रुपये है तो अंतिम बचत ज्ञात कीजिए। क्लियर है, कैसे निकालेंगे। देखिए पहले इसको बेसिक से देखते हैं, बेसिक मेथड से। प्रारंभिक व्यय कितना दिया हुआ है, यदि प्रारंभिक व्यय 15,000 रुपये है, प्रारंभिक व्यय लिख लीजिए, प्रारंभिक व्यय 15,000 रुपये दिया हुआ है, क्लियर है। और आय और व्यय का रेशियो क्या दिया हुआ है, 7:5। आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 7:5। समझिएगा, ये समझने वाला सवाल है। तो हम जानते हैं बचत बराबर क्या होता है, जब कमा के जो खर्च कर दीजिएगा उसके बाद जो बचेगा वही तो बचत है ना। तो इनकम में अगर एक्सपेंडिचर को घटा देंगे तो वही हमारा सेविंग निकलेगा, क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत। एक बात यहां पे दिया हुआ है प्रारंभिक व्यय, और यहाँ व्यय का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5। आय हमारा 7 है और व्यय कितना है, 5। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 5 रेशियो का वैल्यू ऐसे देखिए, यहाँ पे लिखिए आय और यहाँ पे लिखिए व्यय। आय हमारा है 7, व्यय है 5,
तो 5 का वैल्यू प्रश्न में ही दिया हुआ है कितना, 15,000। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, 3,000। क्लियर है। तो प्रारंभिक आय कितना हो जाएगा, ये स्टार्टिंग का है, तो 7 रेशियो का वैल्यू 7 गुना में 3,000, 21,000। क्लियर है। ये हमारा क्या निकला, प्रारंभिक आय। अब क्या कर रहा है कि आय 50% बढ़ जाती है और व्यय 20% घट जाता है। क्लियर है। तो प्रारंभिक आय 50% बढ़ जाती है। प्रारंभिक आय कितना है हमारा, 21,000। 21,000 में 50% बढ़ जाता है। पहले 100 था, 50 बढ़ा, तो 150 अपॉन में 100, 1 जीरो सी ए, 1 जीरो सी ए। जब इसे सॉल्व करेंगे 2100 गुना 15 में इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा कितना, 31,500। 31,500 निकल गया। क्लियर है। अब कह रहा है कि व्यय में 20% की कमी कर दी जाती है। ये हमारा निकला था, क्या निकला था, ये आय निकला था। अब कह रहा है व्यय, व्यय कितना है 3,000 में, नहीं 15, व्यय तो दिया हुआ है कितना, व्यय दिया हुआ है 15,000। 15,000 में 20% कम कर दीजिए। तो 15,000 में 20% कम कीजिएगा, पहले साथ था 100, अब 20% कम कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 80। 15,000 का 80% बराबर ये व्यय है, तो कितना आ जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको। 2 जीरो से 1 जीरो से इससे खत्म कर दीजिए, 1 जीरो आ गया, 8 पंचे 40, 4 8 4 12, 1200 रुपये, 12,000 सॉरी 12,000 रुपये आ गया। ये क्या निकला, कमी 20% कमी होने के बाद। अब पूछ रहा है कि अंतिम बचत कितना है। देखिए अंतिम बचत बराबर कितना हो गया, 31,000। बचत कितना निकला था, 31,500 ये बचत था। 31,500 में कितना कम हो जाएगा, 12,000 कम हो जाएगा। कम कर दीजिए, 12,000 को कम कर दिए, कितना बचा, 0 0 5 19, 19,500 यह हमारा क्या हो गया, अंतिम बचत। 19,500 हमारा क्या हो गया, अंतिम बचत। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, धीरे धीरे समझिए, समझ में आ जाएगा। यह थोड़ा अच्छा लेवल का प्रश्न था। देखिए इसी सवाल को और दूसरे मेथड से कैसे बना सकते हैं। देखिए पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ। क्लियर है, इसे रफ कर देता हूँ। इसको और दूसरे तरीका से कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, आय और व्यय का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 7:5। तो कह रहा है कि प्रारंभिक व्यय मतलब स्टार्टिंग में 5 का वैल्यू दिया हुआ है 15,000, 1 का वैल्यू कितना हो गया 3,000, तो 7 का वैल्यू कितना हो गया 7 गुना में 3,000, 21,000। ये क्या निकला, प्रारंभिक आय। और यह क्या निकला, ये तो दिया हुआ ही है प्रारंभिक व्यय। अब कह रहा है, अब हमारा आय इनकम हो गया 21,000 और एक्सपेंडिचर 15,000। तो अब कह रहा है कि 50% बढ़ा दीजिए, इसको आप 50% बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत। तो देखिए 21,000 को 50% जब बढ़ाइएगा तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, इसको सॉल्व कीजिए। 15 से 0 0, 15 एकम 15, हाथ में रह 1, 15 दूनी 30, 31, 31,500 ये निकला। क्लियर है, यह क्या निकला हमारा 50% बढ़ने के बाद। अब कह रहा है एक्सपेंडिचर को 20% कम कर दीजिए, 15,000 को माइनस कर दीजिए 20%। ये काहे कर रहे हैं, तो प्रश्न में कह रहा है इसीलिए कर रहे हैं। 15,000 को 20% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 80/100। 100 था, 50 बढ़ाए तो 100 में 50 बढ़ाए तो 100 में 20 कम भी तो करना पड़ेगा। तो इसको कटाइए, 0 से 0 और 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो ये डबल 0 आ गया। 8 पंचे 40, 4 8 4 12, 12,000 हमारा क्या निकला,
12,000 हमारा निकला फाइनल 20% कम करने के बाद। तो अब पूछ रहा क्या रहा है, अब पूछ रहा है कि अंतिम सेविंग क्या है। तो इनकम हमारा था 31,500 और खर्च हम कर दिए 12,000। जब इसको इसमें घटा देंगे तो कितना बचेगा, 31,500 में 12,000 को माइनस कर दीजिए, 0,059 19,500, ये हो गया हमारा आंसर। यही चीज़ को क्या किए थे, एक्सप्लेन किए थे, और सेम चीज़ें हैं, सिर्फ शब्दों को छाट दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको समझने में, कोशिश कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, बहुत आसान है। कह रहा है कि कुल छात्रों में से 70% एक परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं और उनमें से 2/5 हिस्से में लड़कियां हैं। यदि विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 4800 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए देखिए इसको बनाइए। क्या कर रहा है, कुल छात्रों की संख्या कितनी है, कुल छात्रों की संख्या है 4800। देखिए टोटल छात्र कितना है, टोटल है 4800, लड़का और लड़की दोनों मिलाकर। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 70% है। पास जो करता है, पास और फेल, ठीक है, पास करता है 70%, ठीक है, 70% पास कर गया। तो किसका, 4800 का 70%, 4800 का 70% पास कर गया। क्लियर है, कितना हो गया, 00 से 00 खत्म कर दीजिए, 0 8 7 56 5 7 चौक 28 5 32, 3260 निकल गया हमारा। क्या निकला, कुल पास छात्रों की संख्या, ठीक है, परीक्षा में उत्तीर्ण कुल छात्रों की संख्या, छात्रों की कुल संख्या 4800 था, उसका 70% 3360 निकल गया। अब कह रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कियों का प्रतिशत कितना है, 2/5। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि उत्तीर्ण होते हैं और उनमें 2/5 हिस्से में लड़कियां हैं। अब इसका जो है 2/5 क्या है, लड़की है, इसका 2/5 लड़की है। तो 3260 का 2/5, देखिए इसका 2/5, यह है पास का डाटा, ऊपर लिख दिए हैं, ये पास का डाटा है। अब इसमें कह रहा है, इसमें गर्ल और बॉय आएगा। 3260 का 2/5 कितना होगा, 1344। 1344 क्या हो गया, लड़की हो गया। क्लियर है, 1344 क्या हो गया, लड़की हो गया। अब कह रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 3360, क्लियर है, सॉरी 3200 लिखा गया, 3360 होगा, गुना जब कीजिएगा 8 7 56 के 6 हाथ मरल 5 और 7 चौक 28 5 28 4 32 1 33, 3360 का 2/5 करेंगे तो 1344 आएगा। करके देख लीजिए, 3360 का 2/5, 5 6 30 3 36 7 5 35 1 5 दूनी 10 2 दूनी 4 7 दूनी 14 1 6 दूनी 12 1 13, 1344 इसी को यहाँ पे लिखे हैं। ये रफ था, ठीक है, कुछ चीजें आपको मन में ही करना पड़ेगा और शॉर्ट भी करना पड़ेगा। अब पूछ क्या रहा है, परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 3360 टोटल था, उसमें से 1344 लड़की हो गया, तो लड़का कितना हुआ, लड़का हो गया 3360 में 1344 को घटा दीजिए, 10 में 4 गया 6, 5 में 1, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 2, तो यहाँ आ गया 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 2016, 6 4 10 के 0 हाथ में ले, 4 1 5 1 6 3, ठीक है, 2 1 3, 2026 मतलब 2016, 26 नहीं, 2016 क्या हो गया, हमारा लड़कों की संख्या निकल गया। अब इसको देखिए सेकेंड मेथड में कैसे बनाते हैं, सेकेंड मेथड से, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड। टोटल स्टूडेंट कितना था, 4800। क्लियर है, इसमें का क्या कह रहा है, 70% पास है, तो 70/100। क्लियर है, उसके बाद क्या कह रहा है कि 2/5 में क्या है, लड़का है, तो लड़की कितना हो जाएगा, इसको घटा दीजिए 1 में, तो 5 मतलब 3/1, 5 में 2 गया 3/5 हो गया, तो गुना कर दीजिए 3/5 से। क्लियर है, ऐसा काहे किए, तो ऐसा आंसर निकालने के लिए किए। ये है, ये तरीका रहा आपका बेसिक, और ये रहा 1 नंबर वाला, क्योंकि सवाल भी आपसे 1 नंबर में पूछेगा और आपको विदिन सेकेंड में बनाना है, ठीक है।
2 जीरो से 2 जीरो खत्म, क्लियर है। 5 से कितना बार में कटेगा, 14 पंचे 70, तो 48 को गुना किससे करेंगे, 14 तिया 14 ने 28, 14 42, ठीक है। 48 गुना 42 जब कीजिएगा आप तो 2016 ही आएगा, करके देख लीजिएगा, ये हो गया हमारा आपका आंसर। चलिए अगला सवाल पे देखते हैं, इसको खत्म कीजिए, कोई दम नहीं था सवाल में। अगला सवाल क्या कह रहा है, आगे का सवाल कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए था और एक परीक्षार्थी ने 120 अंक प्राप्त किए और 80 अंक से फेल हो गया। परीक्षा में कुल अंकों की संख्या निकालिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या है, कोई दिक्कत नहीं। बनाइए, फिर हम आपको इसका सॉल्यूशन देते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 40% पास होने के लिए 40% अंक लाना था और वह 120 अंक लाया और 80 अंक से फेल हो गया। तो परीक्षा में कुल टोटल अंक पूछ रहा है। तो मान लेते हैं टोटल अंक कितना था, x। देखिए x से कितना जल्दी होता है, कितना पास होने के लिए 40%, तो 40/100 बराबर 120 अंक लाया और 80 अंक से फेल हो गया। तो यहाँ पास का डाटा है तो यहाँ भी पास का, इसको 80 अंक दे दीजिए, दे दिए, क्लियर है, क्योंकि 80 अंक से फेल कर गया था ना, तो 80 जोड़ दीजिए तो पास कर गया। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 200, कहाँ से आया, तो यहाँ से आया 120 + 80 गुना में 100 अब बटा में 40, ठीक है। 20 के पाड़े में 5 बार में, 20 के पाड़े में 2 बार में, 2 से 100, तो क्या हो गया 100 गुना में 5, 500, यही टोटल अंक था, क्लियर है। चलिए आगे का सवाल देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि यदि रेशम पर कर में 20% की कमी कर दी जाए और उसके कारण रेशम की खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है तो राजस्व में क्या परिवर्तन होगा, क्लियर है, क्या परिवर्तन होगा। इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए सीधा अगर कमी और वृद्धि दिया है तो सीधा a + b + a × b/100 का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर दोनों में वृद्धि रहेगा तो प्लस, अगर कमी प्लस माइनस कर दीजिए तब समझ में आएगा। अगर कमी वृद्धि रहेगा तो माइनस, अगर कमी रहेगा तो माइनस, अगर दोनों अलग अलग रहेगा तो माइनस, अगर वृद्धि रहेगा तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है 20% की क्या होती है, कमी होती है। 20% की क्या होती है, कमी को माइनस में डिनोट करते हैं और वृद्धि को प्लस में। तो इस बार क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए 20% की कमी प्लस 15% की वृद्धि, अब प्लस माइनस माइनस, 20 गुना में 15 बटा में 100, 20 से 5 बार में, अब 5 से 3 बार में, तो -5 अब -3, तो -8%। तो माइनस किसको डिनोट करता है, कमी को, तो यही हो गया कमी, -8% की कमी। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। कह रहा है कि एक गांव की आबादी 5000 है और हर साल 2% की दर से बढ़ती है। 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, क्लियर है। कितना दिया हुआ है, 5000 दिया हुआ है। देखिए 5000 जनसंख्या था, ठीक है, और 2% हर साल बढ़ जाता है, तो 5000 का 2% कितना हो जाएगा, 100, क्लियर है। और इसका भी 2% कितना होगा, 100, और फिर इसका भी 2% कितना होगा, इसका 2%, 2 रुपये, 2 रुपये नहीं 2, तो टोटल क्या हो जाएगा 5000 प्लस में 500 लिखा गया, 5000 प्लस में ये 100, अब प्लस में एक ये 100, अब प्लस में 2 बराबर 5202, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया, नहीं आया, चलिए दूसरा मेथड देखिए, ये नहीं आया तो दूसरा मेथड देखते हैं। ऊपर ऊपर निकल गया होगा।
देखिए कैसे बनेगा, क्या कह रहा है, एक गांव की आबादी 5000 है, ठीक है, 5000 है, क्लियर है, हर साल 2% बढ़ जाता है, तो 102/100 और 102/100, क्लियर है। देखिए 3 जीरो है, 2 इससे 1 इससे खत्म, 5 से 2 बार में, 2 से 51 बार में, 102 गुना 51, ठीक है। तो इसको गुना कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, 5201। कैसे आएगा तो कर लीजिए, क्लियर है। चलिए आगे का सवाल देखते हैं। यदि एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली किराने की वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि इस किराने की वस्तु पर व्यय अपरिवर्तित रहे, ठीक है। देखिए मान लीजिए किराना का मूल्य कितना है, 100 रुपया, मूल्य मान लिए 100, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 25 बढ़ गया प्लस तो कितना हो गया, 125, ठीक है, बढ़ के कितना हो गया 125, तो व्यय में कमी कितना हुआ, 100 से 125 चला गया, तो 25 का, क्लियर है, कितना पे 125 पे गुना में 100, 25 पंच 125, अब 5 से 20 बार में 20%। इसका बेसिक कंसेप्ट समझिए क्या है कि हमेशा अगर प्रश्न में वृद्धि दिया रहेगा तो आपको क्या लगाना है, वृद्धि दिया रहेगा तो कमी पूछेगा, एकदम परम सत्य है। वृद्धि रहेगा तो कमी पूछेगा, तो ऊपर लिखना है वृद्धि अब बटा 100 में फिर से वृद्धि, जितना वृद्धि दिया हुआ है गुना में 100, क्लियर है। तो वृद्धि कितना था, 25 का 25 कितना पे 100 प्लस 25, 100 प्लस 25 गुना में 100 बराबर 25 बटा 125 गुना में 100, 25 25 100 20%। यही चीज यहाँ पे भी था, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए आगे का देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है यदि वर्गाकार पार्क की प्रत्येक भुजा 15% बढ़ जाता है तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्लियर है। कह रहा है कि वर्ग का प्रत्येक भुजा जो है 15% बढ़ जाता है, तो वर्ग में क्या भुजा होता है, ऐसे समझिए कि वर्ग में 2 गुण भुजा होता है, लंबाई और चौड़ाई, गहराई तो होता नहीं है, वर्ग होगा नहीं। तो आपको ए बी पे बताए थे वृद्धि, दोनों में वृद्धि हो रहा है, लंबाई में भी और चौड़ाई में, तो 15 अब प्लस में 15 गुना में 15 गुना 15 बटा 100, कितना हो गया 15 15 30, अब प्लस में हटेगा तो यहाँ लग जाएगा, तो कितना हो गया 32.25 हो गया आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, बहुत आसान है। मैं आपको ग्रुप डी के मैथ के 10 क्वेश्चन डेली करवाऊंगा। 100 का 60% का मतलब गुना प्लस 20 का 100% का 100% क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे ऐसे काटते जाइए, 60 और जोड़ 20 बराबर 80 होगा, यह हो गया हमारा आंसर। तो यह था ग्रुप डी के 10 क्वेश्चन जिसको मैंने सॉल्व कराया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको भी आते होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें, और किसी प्रकार के असुविधा और किसी प्रकार के सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर मुझे भेजें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।